साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंदन जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा चमत्कार किया है और ऐसा चमत्कार है कि लंदन ने, ब्रिटेन ने भारत के लिए पूरा का पूरा खजाना खोल कर रख दिया है। अगर सही मायने में कहिए तो हम कोहिनूर की बात करते हैं ना, कई सारे कोहिनूर आने वाले हैं। अब कोहिनूर तो अपने आप में बड़ा विशेष है, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि पूरा का पूरा खजाना खोल कर रख दिया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी और उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, दोनों के गले क्या मिले। दोनों गले क्या मिले दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा काला पड़ गया। और डोनाल्ड ट्रंप को कितना गहरा असर पड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनको सिर्फ भनक मिलते ही कि मोदी जी ब्रिटेन गए ही हैं, वो भारतीयों को लेकर धमकी देने लगे, चेतावनी देने लगे, कुछ भी कह रहे हैं। और मैं तो एक बात और देख रहा हूं दोस्तों, जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। वो लगातार गरज रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हम ट्रेड डील करेंगे, ट्रेड डील करेंगे। कुछ नहीं हुआ, ना इधर हुआ ना उधर हुआ, कहीं नहीं हुआ। और ब्रिटेन ने और भारत ने ऐतिहासिक पहला फ्री ट्रेड डील कर लिया पूरी दुनिया के लिए। एक ऐसी चीज दे दी है दोस्तों, बल्कि मैं तो कहूं कि भारत ने यूरोपियन कंट्री में पहला फ्री ट्रेड डील किया है। ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट के बाद, मतलब यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद, पहला सबसे बड़ा ट्रेड डील किया है। अब ये ट्रेड डील पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा काला क्यों पड़ा, ये तो जानना चाहते होंगे ना। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को कह रहे हैं, जिन शर्तों को रख रहे हैं, उन्हीं शर्तों पर ब्रिटेन के साथ किया है। डोनाल्ड ट्रंप तो जैसे कहते हैं ना, गच्चा खा गए हैं, बिल्कुल गश खाकर गिर पड़ना समझते हैं ना। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा कि ये चमत्कार हो गया। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरूर पूरा का पूरा देखिए। मैं ग्राफिक्स के साथ आपको एक एक चीज की जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ये ट्रेड डील पूरी दुनिया के लिए कैसे सबसे महत्वपूर्ण हो गया। सबकी नजरें क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप का तो खैर चेहरा ही काला पड़ गया। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा एक ऐतिहासिक डील पर जब हस्ताक्षर हुए हैं तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी पर जो एक शानदार गीत अपलोड किया है उसको अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आज एक मंत्र आपके सामने अपनी आवाज़ में रखूंगा दोस्तों, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। देखिएगा, आज किसी भी वक्त इसे अपलोड करूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड डील हो गया, हस्ताक्षर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन में द्विपक्षीय बैठक की और इसके साथ ही यह समझौता पूर्ण हो गया। इन दोनों के सामने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स दोनों ने हस्ताक्षर किए। अब दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो पहले से बहुत ही आसान हो जाएगा और इसीलिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ठेंगा दिखाया, ये बात समझना जरूरी है। और दोनों देशों ने ये भी समझिए, भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार कह रहे हैं, मैं तो आपको दिखा भी चुका, तीसरा झटका दिया था। पहले 9 जुलाई 9 जुलाई 9 जुलाई पार, 1 अगस्त को भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप को अपने अधिकारियों को तो मिड अगस्त में तो भेजना है छठी राउंड की बातचीत के लिए, तो उससे पहले कैसे हो जाएगा।
और भारत की शर्तें आपको पता है। तो ये तो भारत का एंगल है। ब्रिटेन के एंगल से भी देख लीजिए भाई, अभी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील की बात हुई थी, आपने देखा था ना दोस्तों, G7 के समय दोनों ने लोगों को संबोधित भी किया था, मीडिया को, लेकिन वो ट्रेड डील था, फ्री ट्रेड डील नहीं था। और बहुत सारी चीजों पर तो बात ही नहीं भी थी। रस्साकसी अब भी बरकरार है, यानी अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चीज सामने खड़ी है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम कर नहीं पाए, और इधर कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। और इसीलिए जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचे दोस्तों, वो बुरी तरह से बौखला गए। एक समिट, AI समिट के दौरान ट्रंप ने अमेरिका के टेक कंपनियों को बड़ी चेतावनी दे दी। बोला खबरदार, भारत के किसी भी आदमी को ले लिया तो भारत को लेना ही नहीं है। अब आप सोचिए कि उन कंपनियों को धमका रहे हैं जिसका जो टॉप बॉस है, जैसे गूगल का CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला, मेटा ने भी एक बड़ी AI की टीम हायरिंग की है, कई भारतीय हैं। अब जिसके सारे बॉस ही भारतीय हो, उसको धमका रहा है, हटा लो, बोल दो कि भाई हटाओ, भारतीयों को रख नहीं सकते, फिर देखो तुम्हारी कंपनी की हालत क्या होगी। लेकिन आप अभी जरा उसको छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा तो काला पड़ गया है, मगर यह समझौता क्यों इतना बड़ा है, यह समझना जरूरी है। क्यों भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, वो मैं आपको जरा ध्यान से बताना चाहता हूं। ये जो ट्रेड डील हुआ है दोस्तों, इससे क्या फायदा होगा ये समझिए। दोनों देशों का कारोबार $34 बिलियन तक बढ़ जाएगा। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार किसी देश के साथ इतना बड़ा व्यापार समझौता किया है। और मैं चेक कर रहा था दोस्तों, इस समय जो भारत से यूके को निर्यात है वो करीब $14.5 बिलियन का है। ब्रिटेन से जो भारत को आयात होता है वो $8.6 बिलियन का होता है, यानी कुल व्यापार $21.34 बिलियन का है, जो बढ़कर $34 बिलियन तक पहुंचेगा। भारत अब भी फायदे में है। इस व्यापार समझौते से पहले भी भारत कम से कम नहीं तो $6 बिलियन के सरप्लस में है। अब जब होगा तो क्या होगा यह मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब यह ट्रेड डील हुआ है ना, तो दोनों ने क्या लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक कारोबार होगा, जो इस समय सिर्फ $21 बिलियन है। अमेरिका को मिर्ची लगेगी या नहीं लगेगी, और डोनाल्ड ट्रंप को क्या होगा, आप खुद सोचिए। मैं एक जानकारी और देता हूं दोस्तों, अभी ट्रेड डील के बारे में बताऊं कि इस बातचीत की शुरुआत अभी नहीं हुई है, तब तो ट्रंप भी नहीं थे, ये जो दूसरा कार्यकाल है। इसकी बातचीत जनवरी 2022 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की कई बार बातचीत हुई और तब जाकर यह इस अंजाम तक पहुंचा है। अब आप सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ब्रिटेन ने अपने खजाने को खोल दिया है, कैसे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपनी बात बताता हूं दोस्तों। ये जो ट्रेड डील हुआ है, इससे भारत के लगभग 99% जो उत्पाद हैं वो निर्यात हैं, वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ड्यूटी फ्री हो जाएगा। भारत की कुल ट्रेड वैल्यू का लगभग 100% ड्यूटी फ्री होगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है, इस बात का आप अंदाजा लगाइए क्या होने वाला है, यह मैं आपको बता रहा हूं। एक और ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप देखिए, टैरिफ नहीं लगेगा। सिर्फ इस ग्राफिक्स को देख के आपको अंदाजा होगा कि ये FTA का मतलब भारत के लिए क्या है। आप देख रहे हैं, फ्री ट्रेड डील होने से पहले प्रोसेस्ड फूड 70% तक ड्यूटी लगती थी, अब 0%। वेज ऑयल 20% तक, अब 0। ट्रांसपोर्ट ऑटो में 18%, अब 0। लेदर, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी,
हेडगियर, ग्लास, टेक्सटाइल, वुड, पेपर, मेटल्स, तमाम चीजें आप देखते चले जाइए, सब में 70% तक ड्यूटी लगती थी, अब 0। यह है भारत को फायदा। लेकिन बड़ा स्पेसिफिक होकर बात करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी ट्रेड डील को कर रहे हो, वो भी फ्री ट्रेड डील, तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं शर्त है जिससे हमारे लोगों को नुकसान हो जाए। और उसमें भी विशेष करके मैं बताऊं किसानों की बात। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को क्या कह रहे थे कि भैया कुछ भी कर लो, कृषि और डेयरी उत्पाद, इस पर कोई बातचीत ही नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इतरा रहे थे, मोदी जी ने अपने आदमी को बुला लिया, चल आजा भाई, रहने दे, वॉशिंगटन नहीं जाना। अब डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं छठी बार। ब्रिटेन के लिए भी यही कहा दोस्तों कि हम अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए, मेरी लक्ष्मण रेखा है, हम नहीं करेंगे। अब आप देखिए इस फ्री ट्रेड डील से क्या होगा। भारत के किसान 95% उत्पादों का निर्यात तो ब्रिटेन कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के किसानों के लिए भारत के बाजार नहीं खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। इसका मतलब है कि इस डील से जिन किसानों को लाभ होने वाला है वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा आजकल तो भारत में बड़ी ऑर्गेनिक खेती होती है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मन की बात में इसकी चर्चा करते हैं। आप जानते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, मिलेट्स, ऑर्गेनिक जो हर्ब्स हैं, उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची जैसे उत्पाद, इसमें तो बहुत पैसे भी कमाई होती है ना, उनको फायदा होने वाला है। चाय, आम, अंगूर, जैक फ्रूट जैसे विशेष उत्पाद, इनकी तो इतनी डिमांड होती है ब्रिटेन के मार्केट में, उन किसानों को भी बड़ा लाभ होने वाला है। एक और उद्योग है दोस्तों, चमड़ा उद्योग। देश के चमड़ा उत्पादकों के लिए ब्रिटेन में निर्यात करना बहुत ही आसान हो गया। पहले 16% टैरिफ लगता था, अब 0 हो गया। यानी जो छोटे मझोले उद्योग हैं उसको भारी फायदा मिलेगा और इससे रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। एक और उद्योग है दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी। आप जानते हैं ना, जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 99% उत्पादों के निर्यात पर अब 0% टैरिफ देना होगा। 0%। किसको फायदा होगा? जरा राज्यों के नाम भी देखिए ना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, इन राज्यों को फायदा होगा। इसके अलावा एक और उद्योग है, खिलौना उद्योग। देखिए 2014 तक, मैं आपको एक जानकारी देता हूं दोस्तों, 2014 तक भारत का खिलौना उद्योग ऐसा था कि चीन के खिलौने भारत में घुसकर भारत के पूरे खिलौना उद्योग को तबाह कर चुके थे। भारत में कुछ नहीं बनता था, जो बनता था वो बिकता नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही मेक इन इंडिया, एमएसएमई उद्योगों को फिर से खड़ा किया, पूरी ताकत दी, एनर्जी दी, सपोर्ट दिया, हर तरह की छूट दी। आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में भारतीय जो खिलौने हैं उसका डंका बज रहा है। अब देखिए मार्केट भी दे दिया। ब्रिटेन में अब भारत के खिलौने उद्योग जो सामान जाएंगे ना, वो 0। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट गियर, रग्बी बॉल, नॉन इलेक्ट्रिक खिलौने, इन सब को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा मार्केट। एक और मार्केट के बारे में बताता हूं, फार्मा उद्योग। भाई भारत की दवाइयों की क्या कीमत है, ये तो आपने कोरोना काल में देखा। अमेरिका को भी घिघियाना पड़ा, भैया हमको दो, रोकना मत। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, हम खुद बनाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के फार्मा उद्योगों को किसी तरह से रोक ले। पहले बढ़ावा दे रहे हैं, फिर भारत को रोकेंगे। लीजिए, नया मार्केट खुल गया। मैंने तो आपको क्यूबा की कहानी बताई थी। क्यूबा की सरकार कह रही है कि भाई हमारे यहां फार्मा सेक्टर को भेजो। अब देखिए ब्रिटेन में दोस्तों कोई टैरिफ नहीं लगेगा। भारत में बने मेडिकल उपकरणों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। कई तरह की मशीनों, उपकरणों पर कोई टैरिफ नहीं है। यानी सामानों की बिक्री भी बढ़ेगी,
कमाई भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। एक और सेक्टर है जेम्स, ज्वेलरी, जो भारत के पारंपरिक आभूषण है, ज्वेलरी है, इनको जबरदस्त मौका मिलने वाला है। भारत के इस क्षेत्र को ब्रिटेन के बाजार में उत्पादों को बेचने के लिए कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। रत्न, आभूषण, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग में लगे शिल्पकार सबको जबरदस्त नौकरी मिलने वाली है दोस्तों। और ये तो खैर हमारा एक बहुत बड़ा बेस है। हम कच्चा माल मंगाते हैं और उससे जो रत्न आभूषण तैयार करते हैं उसकी तो पूरी दुनिया में डिमांड है। अब एक खुला व्यापार आपको मिल रहा है, और ब्रिटेन जैसा व्यापार। एक और कहानी बताता हूं भाई। आजकल तो आप जानते हैं कि अमेरिका में बड़ा रुकावट पैदा कर रहे हैं। मैं कहानियां देख रहा था, अमेरिका में स्थिति बहुत खराब है, टूरिज्म के लिए अब लोग नहीं जा रहे। ब्रिटेन में अब आईटी हो या गैर आईटी क्षेत्र, जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको आसानी से वहां आने का मौका मिलेगा और कई तरीके के करों से भी मुक्ति मिलेगी। जैसे एक मैं आपको बताऊं कि वहां सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगता है, 3 साल तक की छूट होगी। ये एक बहुत बड़ा है दोस्तों। आप एक दूसरा ग्राफिक्स भी दिखाता हूं, आप देखिए। यूके द्वारा अस्थायी प्रवेश और प्रवास नियमों के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की पेशकश की गई है। तो ये सब भारत को छूट मिलने वाले हैं। अब ब्रिटेन को क्या फायदा होगा ये भी देखिए। भाई ब्रिटेन के जो सामान है, पहले उस पर भारत में 15% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 3% लगेगा। यानी ब्रिटेन की बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक्स, कारें, ब्रिटेन की कारें अब यहां पर सस्ता मिला करेंगी, सस्ती मिलेंगी। मेडिकल डिवाइस, यानी कई सारी चीजें ब्रिटेन की भारत में सस्ती होने वाली हैं। और इतना ही नहीं, यहां से बहुत सारे लोग ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं। वहां की यूनिवर्सिटी में कम से कम 6 यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुलने वाले हैं। यह है सबसे बड़ी खबर। तो अब आप सोचिए दोस्तों, ये कहानी वैसे तो एक सामान्य कहानी बनकर निकल जाती है, लेकिन चूंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप कहना शुरू कर रहे हैं हम ट्रेड डील करेंगे, हम ये करेंगे, हमने धमकी दिया, हम वो कर देंगे, कर कुछ ना पा रहे हैं। इधर भारत ने कर दिखाया। अब उनके लिए एक चुनौती है। भारत तो साफ कहेगा ना कि भाई देखो, हमने ब्रिटेन के साथ इतना शानदार ट्रेड डील किया, आप भी कर लो, लीजिए वही उठाइए, आप भी साइन कीजिए, हम भी कर देंगे। हम डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे, हम अपने किसानों को भूखा मरने नहीं देंगे, हम अपने किसानों की ताकत को कमजोर होने नहीं देंगे। ये तो तय कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा काला पड़ गया है। आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। बताइए कैसी लगी कहानी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है उससे आपको क्या कुछ नज़र आता है। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। अब ये ट्रेड डील दोस्तों आगे दोनों संसद में भी पास होगा, और वो तो खैर आसानी से हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। नए गीत की तैयारी हो रही है। आज किसी भी वक्त एक नया मंत्र अपलोड करूँगा, देखिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।